Good morning, students. Today we'll start the next exercise, exercise 4.3, and this is just based on the area of the triangle. What is the area of the triangle and how can we calculate the area of the triangle by using determinants? Okay, area of triangle, we all know that what is the area of triangle. We have studied in 9th standard that area of triangle is what? Half into height into base. Is it? Sorry. या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है. 9th में हमने क्या पढ़ा था? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस. ओके, एंड इन 10th स्टैंडर्ड जब आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसी ट्रायंगल के, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्रायंगल के ए बी सी एंड हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, देन व्हाट्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? वी ऑल नो द एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. When अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, then we can also calculate the area of triangle. By which method? This method. By this formula we can easily calculate the area of triangle जब आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है. सिमिलरली अगर अब हम निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. देखो डिटर्मिनेंट्स की ही एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेंट्स का ही यूज़ है. अभी मैं आपको एक नोट बना दूंगा क्योंकि मैथ में थ्योरी का तो कुछ पार्ट ही नहीं होता, बट मैं सब कुछ कराता हूँ, कंसेप्ट एंड थ्योरी. अगर क्लियर है तो ही आप वेल एबल हो किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए. तो नाउ सी एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड से हम कैसे करेंगे. देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड. वेट अ मिनट. यस, सी आपने ये वाले फॉर्मूले तो पढ़ रखे हैं, दिस वन एंड दिस वन. ओके, तो डिटर्मिनेंट से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? तो डिटर्मिनेंट से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ. कैसे लिखेंगे? x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 और इधर 1 1 1. क्लियर? ये बेसिकली ये पूरा क्या लिखा हुआ है? देखो ये पूरा क्या लिखा हुआ है? हाफ हाफ. अगर जब आप इसको एक्सपेंड करोगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग, तो आपको ये पूरी वैल्यू ही मिल जाएगी, ये पूरी वैल्यू ही मिल जाएगी. तो ये आपका क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ही आपको गिवन है. कि अगर 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? दिस वन. ओके ओके, सॉरी, दिस इज नॉट द मैट्रिक्स, दिस इज डिटर्मिनेंट्स. सो आप इसको क्लोज ब्रैकेट में क्लोज नहीं करेंगे, दिस इज द डिटर्मिनेंट्स. क्लियर? डिटर्मिनेंट्स. ओके, तो कैसे निकालेंगे? ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ट्रायंगल का ही, ये क्या, अगर उसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस वन, डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में. हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इस एक्सरसाइज को बहुत इजी वे में ले लेते हैं और उनको ये भी ध्यान नहीं होता कि 1 1 था, यहाँ पर वो 0 0 0 लगा देते हैं, 0 0 0 पुटअप कर देते हैं. क्लियर? तो हाँ, यहाँ पर क्या आएगा? 1 1 1. जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ये फॉर्मूला ही मिल जाएगा, ये पूरा ही बन जाएगा इसके. ओके, नाउ सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. ओके, कुछ आपके नोट्स हैं, कुछ देखते हैं सम पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो फर्स्ट नोट में डाल लेना, नोट बनाकर. फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेंट मे बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव. जब डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं तो क्या होता है? वो पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है एंड नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है. बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट भाई किसी भी चीज़ का एरिया है, एरिया तो पॉजिटिव होगा ना. चाहे स्क्वायर ले लो, चाहे रेक्टेंगुलर ले लो, चाहे सर्कल ले लो, चाहे स्फीयर ले लो, चाहे सिलेंडर ले लो, चाहे कॉन ले लो. क्लियर? एरिया तो भाई पॉजिटिव ही आता है, नहीं तो ना भाई माइनस में एरिया जा रहा है, एरिया तो पॉजिटिव आएगा ऑलवेज. ओके, तो सो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट ऑफ द डिटर्मिनेंट. ये क्या कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, देखो ये पूरे डिटर्मिनेंट्स हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव ठीक है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव का आएगा तो पॉजिटिव ठीक है. अगर नेगेटिव आ रही है तब भी हमको नेगेटिव का क्या लेना है? नेगेटिव वैल्यू, जैसे -30 तो हम क्या लेंगे? +30, क्योंकि एरिया क्या होता है हमारा? ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसमें यही लिखा है, सो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. हम डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू ही यूज़ करेंगे, मीन्स होल नंबर यूज़ करेंगे. जैसे 5 है तो 5, -5 है तो भी 5. क्लियर? एब्सोल्यूट वैल्यू. चलो एक मैं अगर आपको करके बताता हूँ. कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट्स था a, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है और पॉजिटिव कितनी आ गई? +30. तो एरिया क्या हो जाएगा? 30. भाई अगर ये डिटर्मिनेंट्स है, इसी को मान के चलो, ये पूरा, इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया, ये एरिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके,
इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई +30, और +30 आ रही है तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि एरिया तो प्लस में होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर यूनिट। और एरिया की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में चलती है ना, तो स्क्वायर यूनिट, ये आपको लगा कर आना है क्लियरली, क्योंकि नंबर आपके रिड्यूस होने के चांसेस है इसमें। ओके, अगर इसी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, नाउ सी वेरी केयरफुली, अगर इसी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ गई नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -30, बट एरिया क्या होता है पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे 30 ही लेंगे, क्योंकि एरिया तो हमारा पॉजिटिव होता है ना। -30 आ रहा है तो भी हम क्या लेंगे +30 स्क्वायर यूनिट। इट इज क्लियर। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज, सी देखो यहाँ पर अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, ओके, अगर एरिया आपको गिवन है 10 स्क्वायर यूनिट, अगर उसका पहले एरिया दे दिया किसी भी ट्रायंगल का कि है 10 स्क्वायर यूनिट, और आपको कोई पॉइंट निकालना है, जैसे 1 2 2 3, और ये पॉइंट मिसिंग है के 0, ये पॉइंट आपका क्या है मिसिंग है, तो हमको ये पॉइंट निकालना है के, तो हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 10, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, = 10, क्लियर, = क्या हो गया 10 हो गया, क्योंकि 10 दे रखा था। अब फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ के एज डिटर्मिनेंट्स में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वी टेक बोथ वैल्यूज, हम क्या करेंगे बोथ वैल्यू टेक करेंगे। जब कभी भी हम कोई पॉइंट निकालेंगे, देखो ये मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पर देख सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 एंड 1, x3 y3 एंड 1, यही तो होता है। ओके, तो आपका जो ये लिखा हुआ है यही है, देखो ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1 या x1 y1 x2 y2 x3 y3, आप किसी कहीं से भी मानो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको मान लो पहले x2 y2, कैसे भी मानो। तो देखो x1 y1 x2 y2, बस मैंने वैल्यू पुटअप करी है यहाँ पर, x1 y1 कितना है 1 2, तो 1 2, ओके, तो ऐसे पुटअप करके। हाँ, अगर हमें कोई पॉइंट निकालना है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, जैसे देखो 10 तो आपको एरिया की वैल्यू गिवन है ना, मतलब एरिया तो प्लस में ही आता है, बट इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू +10 भी हो सकती थी, और इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू -10 भी हो सकती थी, क्लियर, -10 भी हो सकती थी, तो -10 होता तो एरिया तो भाई हम प्लस में लेते हैं ना, तो इसलिए एरिया अगर आपको 10 स्क्वायर यूनिट गिवन है, और आपको जब कभी भी किसी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, किसी कोऑर्डिनेट के पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे +-10, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मीन्स इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, अब देखो ध्यान से देखो, ये डिटर्मिनेंट्स हैं, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो सकती है, +10 भी हो सकती है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 भी हो सकती है, बट एरिया तो हमें क्या लेना होता है ऑलवेज +10, दैट्स वाई एरिया आपका क्या है +10 है, और जब भी हम पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे के की वैल्यू, तो +-10 ही यूज़ करेंगे, क्लियर, दोनों प्लस भी और माइनस भी, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स पूरे की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, क्लियर। जब भी आपको एरिया गिवन है, एरिया अगर पहले से ही गिवन है कि पहले से ही एरिया दे दिया 10 स्क्वायर यूनिट है ट्रायंगल का एरिया, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम क्या यूज़ करेंगे +-10, दोनों वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू माइनस की भी हो सकती है। इज इट क्लियर? ओके, तो ऐसे हम के की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको पूरे को एक्सपेंशन करने के बाद हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली, क्लियर। ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड दिस इज आल्सो वेरी सिंपल पॉइंट, बहुत ही सिंपल से हैं। अच्छा, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। इंपॉर्टेंट है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है कोलिनियर, एक ही लाइन में हो, तो तीनों पॉइंट है ABC, ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये तीनों पॉइंट हमारे क्या है कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, ऑब्वियसली 0 होगा। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एक लाइन बनेगी सीधी, एक ही लाइन में होंगे ये वाले तीनों पॉइंट, तो एक ही लाइन में। अब आप देखो, क्या आपको कोई ट्रायंगल का शेप बन रहा है, इसमें कोई ट्रायंगल का शेप बन रहा है, ये तो लाइन बनी है। जब 3 पॉइंट कोलिनियर है मीन्स तीनों पॉइंट कहाँ है, एक लाइन में है, तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा। जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया 0 हो गया ना, जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा।
तो ऑलवेज रिमेंबर, जब तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे मीन्स एक ही लाइन में होंगे, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज जीरो बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर आपका कोई ट्रायंगल जब बन ही नहीं रहा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो। क्लियर? या फिर आपसे कभी ये पूछा जाए कि फाइंड कि सो दैट द थ्री लाइन्स आर कोलिनियर, अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई शो करो, आप इसको शो करके दिखाओ कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है, तो आप क्या शो कर दोगे? उस डिटर्मिनेंट्स का उन तीनों पॉइंटों का अगर डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है, मतलब एरिया क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है, तो तीनों पॉइंट्स कहाँ होंगे? कोलिनियर होंगे। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें और बता देंगे अच्छी तरीके से। ओके, हाँ दिस वन मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। ओके देखो क्वेश्चन एंड पॉइंट नंबर 4 पे देखो, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस 2 पॉइंट्स। अब इससे डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशन चल रही है, इससे क्या है, हम इक्वेशन, किसी लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है। तो देखो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट गिवन है ए बी, x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट गिवन है, एक दे दिया 2 3, बी पॉइंट दे दिया 4 2, और आपको सी पॉइंट नहीं पता, सी पॉइंट नहीं पता, सी को मान लिया हमने एक्स वाई कोई आएगा, तो हम इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ईजिली हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इक्वेशन फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको याद होगा क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता है, यही इक्वेशन होती है। 2 पॉइंट अगर गिवन है, m कैसे निकलता है? स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बहुत सारे तरीके, बट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हाउ कैन वी कैलकुलेट? डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही है तो डिटर्मिनेंट से कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अब ये तीनों लाइन, देखो एक लाइन की इक्वेशन है, मतलब तीनों पॉइंट कहाँ पर है? हमारे लाइन में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो, क्योंकि कोई ट्रायंगल की शेप नहीं बन रही है। जब शेप ही नहीं बन रही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो। तो इसको मान लिया हमने ए बी और एक और पॉइंट ले लिया सी एक्स कोमा वाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एक हाफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होता है। तो x y ये क्या चल रहे हैं आपके? x3 y3 चल रहे हैं हम, x3 y3 के प्लेस पे x y एंड दिस बिकम 1 1 1 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा एक्स वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और इक्वेशन निकाल सकते हैं, किसी ट्रायंगल का कोई पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी ट्रायंगल का कोई पॉइंट मिसिंग है, और किसी ट्रायंगल का एरिया भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फुल इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेशन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड। Now we proceed for exercise 4.3. Let's see. This is very simple exercise, and matrix and determinants is also simple. And also the previous year asked question in JEE, AI, EEE mains are also very simple. जब आप देखोगे मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आप ये आपका 2004 में आया है JEE मेन में, 2005 में आया है JEE मेन में, तो आप खुद ही क्वेश्चनों को ईजिली लगा पाओगे। तो बस ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम IIT अपना उस पर मूव करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। नाउ सी कोई एक्सरसाइज देखते हैं हम 4.3 हियर, सॉरी वेट अ मिनट, ओके। So find area of the triangle with vertices at the point given in each of the following। तो हमको एरिया फाइंड आउट करना है, वेट अ मिनट, या नाउ इट इज ओके। सो आप देख सकते हो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये 3 पॉइंट गिवन है और 3 पॉइंटों से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, पॉइंट्स गिवन है आपको A B C 1 0 6 0 4 3। तो हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? तो एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हमें क्या गिवन है? A कितना गिवन है? 1 0, B कितना गिवन है? 6 0 एंड C गिवन है आपको 4 3। तो इसको ये हो गया x1 y1, किसी को भी मानो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो सिंपल है, आप ऐसे ही मानते हो A B C x1 y1 x2 y2 x3 y3। बस ना हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हमें फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इज इक्वल टू
हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो बस पुटअप कर दो वैल्यू और एक्सपेंशन कर दो, एरिया आ जाएगा। हाफ x1 y1 कितना है, x1 y1 1 0 1 0, x2 y2 6 0 6 0, x3 y3 4 3 4 3 1 1 1। क्लियर, बस एक्सपेंशन कर दो, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ गया। और देख लो एक्सपेंशन करा तो किसके अलोंग करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या है, किस में है, आपका है कॉलम सेकंड में। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम सेकंड। क्लियर, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इसमें, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो डेल, इसको ही बोलते हैं डिटरमिनेंट्स को। डिटरमिनेंट्स किस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा हाफ। देखो ये वाला कौन सा पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है A1 2, मतलब 1 + 2 ये आएगा 3 एंड 3 इज ऑड, तो हम क्या लगाएंगे माइनस साइन। तो माइनस का 0 और इसकी वैल्यू तो 0 रहेगी, इसमें अंदर कुछ भी आएगा, इसको क्रॉस करके कुछ भी वैल्यू आएगी 0 रहेगी। तो सिंपल 0 का 0 रख दो। सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया, ये कौन सा है A2, ये आपका है A2 2। सो दिस वन इज, ये आपका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो प्लस का 0 0 0 हो गया, इनमें तो कुछ नहीं आएगा। अब आएगा हमारा थर्ड का नंबर, ये कौन सा एलिमेंट है आपका A3 2, मतलब 3 + 2 5, मतलब माइनस साइन, ऑड है तो -3। और कौन कौन से एलिमेंट क्रॉस हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये और ये। तो क्या बच गया, 1 × 1 1 माइनस 6 × 1 6। तो सॉल्व करने के बाद 1 × 2 -3 × -5, सो दिस बिकम एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल इज इक्वल टू 1/2 × 15, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट का जो सेकंड है वो आपको 3 पॉइंट्स की मैंने A B C, तीनों पॉइंट्स की मैंने, और तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो मान लो A B C ये तीनों कोऑर्डिनेट, सॉरी, हाँ लेट्स सी, 3 पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में, A B एंड C। तो A B C क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहा है। तो A B C हमने ले लिए, ट्रायंगल के वर्टिक्स ले लिए A B C, और A B C 2 7 ये मान लिया x1 y1, B क्या है B 1 1 1 1 ये मान लिया x2 y2, एंड C क्या चल रहा है आपका 10 8 ये मान लिया x3 y3। बट सिंपल, अब आप सिंपल एरिया ऑफ निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। सो नाउ सी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। क्लियर, तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, इस पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 1/2। x1 दे रखा है 2 7 1 1, देखो x1 y1 कितना दे रखा है 2 7, x2 y2 दे रखा है 1 1, x3 y3 दे रखा है 10 8 एंड 1 1 1। एक्सपेंशन अलोंग हम R3, सॉरी हाँ R, और ये आपका C3 था, ओके R2 के अलोंग कर दिया, किसी के अलोंग कर दो, इसके अलोंग कर दो, इसके अलोंग कर दो, इसके अलोंग कर दो, वैल्यू सेम आनी। तो हमने करा एक्सपेंशन अलोंग R2 के अलोंग एक्सपेंशन करा। ओके, तो देखते हैं डेल 1/2 एक्सपेंशन तो आप कर चुके हो। जब मैं IIT JEE के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो पूरा ऐसे करके नहीं बताऊंगा भाई डिटरमिनेंट्स, इसको ऐसे क्रॉस करो, इसको, आपकी इतनी फ्रीक्वेंसी बन जानी चाहिए, आपकी दिमाग इतना तेज IQ काम करना चाहिए कि आप तुरंत भाई बता सको कि डिटरमिनेंट्स कैसे निकल जाएगा सिंपली। ओके, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिटरमिनेंट्स क्या होता है। ओके, नाउ सी, सो 1/2, देखो ये इस R2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो R2 ये कौन सा एलिमेंट है आपका, A सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम का, मतलब 2 + 1, तो ये आपका आएगा 3 एंड दिस बिकम -1, सो हाउ कैन आई पुट हियर +2, इज इट, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। सी एक्सपेंशन अलॉन्ग, दिस इज द एक्सपेंशन, जो ये एक्सपेंशन कर रहा है ये किसके अलॉन्ग है आपका, C3, किसके अलॉन्ग है, C3 कॉलम के अलॉन्ग है। तो आप C3 डालना, वो R2 गलती से लिख दिया था मैंने। तो एक्सपेंशन अलॉन्ग C3, C1 C2 एंड C3। तो ये देखो आपका ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन सा है आपका, A13, मतलब A13 आपका क्या है, 1 + 3 4 है, मतलब इवन है, तो इवन है तो +1 लेंगे। सो +1, जब इसको हमने इसको करा तो आप देख लेना एक्सपेंशन कैसे करते हैं, सिंपल है। इसको तो क्या जाएगा 8 माइनस का 10। क्लियर, सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, ये आपका है A2 3, तो यह 2 3 क्या हो जाएगा 5, विच इज ऑड, सो वी पुट हेयर -1, माइनस नेगेटिव साइन लगाएंगे, एलिमेंट क्या है 1। तो इसका जब मैंने एक्सपेंशन करा, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये होता है 16 माइनस का 10 × 7 17। क्लियर, अब आपका ये थर्ड एलिमेंट बच गया, ये कौन सा है आपका A 3 3,
which is 3 plus 3 6 which is even, so we put here positive sign and element क्या है आपका 1. सो इसको जब ऐसे क्रॉस किया तो आपके पास बच गया 2 - 7 2 - 7. फर्दर जब हमने इसको सॉल्व किया पूरे को -2 प्लस 54 - 5 विच बिकम 1/2 इंटू 47 इज इक्वल टू 47/2. एंड स्क्वायर यूनिट जरूर लगा के आना, स्क्वायर यूनिट पीछे जरूर लगा के आना कि बिकॉज एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया की आपकी क्या होती है यूनिट, स्क्वायर यूनिट, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखो. सो दैट यहाँ पर देखो आपको बताना है कि सो दैट द पॉइंट्स ए सॉरी नाउ सी सो दैट पॉइंट्स ए पॉइंट आपको गिवन है a, b प्लस सी, बी पॉइंट गिवन है b, c प्लस ए, सी पॉइंट गिवन है c, a प्लस बी आर कोलिनियर. हमको बताना है कि ये तीनों पॉइंट, चलो आप इसमें देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अच्छा समझ आएगा. सी सो दैट हमको एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है a, b प्लस सी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है b, c प्लस ए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है c, a प्लस बी. हमको बताना है कि ये कोलिनियर है, आप शो करो. अब भाई ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब एक ही लाइन में होंगे. तो तीनों पॉइंट ए बी सी, तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, ए बी सी, जब क्या होंगे, ये एक ही लाइन में होंगे. क्लियर, एक ही लाइन में होंगे जब तो कोलिनियर होंगे. और जब एक ही लाइन में पॉइंट होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0. क्या कोई यहाँ पर ट्रायंगल की शेप बन रही है ऐसे, जब ट्रायंगल की शेप ही नहीं बन रही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0. तो हम क्या बता पाएंगे कि तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उस टाइम पर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0. बस हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 निकाल कर दिखा देते हैं, मीन्स आपके जो तीनों पॉइंट है वो कहाँ रहे होंगे, कोलिनियर, एक ही लाइन में रहे होंगे. क्लियर. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तीनों अगर 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 0. सो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 1/2. x1 y1 कितना है आपका, देख लो आप यहाँ पर डाल दो. सॉरी ये दे, ए के पॉइंट हो गया x1 y1, क्लियर, x1 y1. बी का क्या हो जाएगा x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x3 y3. क्लियर. ओके, मतलब ए पॉइंट था वहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो x1 y1 की वैल्यू आपके पास a b प्लस सी, x2 y2 के पॉइंट्स थे आपके पास b, c प्लस ए, तो b c प्लस ए. सिमिलरली x3 y3 क्या है आपके, x3 y3 आपके पास क्या है, c a प्लस b एंड 1 1 1 1 1 1. इसका एक्सपेंशन कर लो. अगर ये क्या है आपका पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है तो क्या है, मतलब तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं आपके, एक ही लाइन में. ओके, तो एक्सपेंडिंग अलोंग हम कर रहे हैं C3 के अलोंग एक्सपेंडिंग कर रहे हैं. तो C3 के अलोंग करा, दिस बिकम 1. जब इसको एक्सपेंशन करा तो ये क्रॉस यहाँ पे आ गया b इंटू ए प्लस सी माइनस साइन c इंटू सी प्लस ए. ओके, सेकेंड एलिमेंट लिया तो ये माइनस का आएगा -1 और यहाँ आ जाएगा ये क्रॉस एंड ये क्रॉस. तो ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस बी माइनस साइन c इंटू बी प्लस सी. क्लियर. एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 विच इज 1 एंड दिस वन इज +1 आएगा. आप करके देख लेना, ये आपका A33 एलिमेंट है. 3 मतलब 3 + 3 6 हो गया और 6 आपका even है तो +1. जब हमने ये +1 लिया तो कौन कौन सा रो और कॉलम क्रॉस हो जाएंगे, ये और ये और ये. तो आपके पास क्या बचेगा, a इंटू सी प्लस ए माइनस साइन b इंटू बी प्लस सी. ओके, एक्सपेंशन करना है. आप आई थिंक आप वेल इंटेलिजेंट हो चुके हो आप एक्सपेंशन करने में. अगर आपको फिर भी किसी को भी दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो. और मैंने चलो एक यहाँ पे देखो, पहले एक्सपेंशन कर लो इसको. तो 1/2, 1 का तो 1 ही हो गया, तो ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का है तो -c² माइनस सी ए माइनस साइन चल रहा है -1, तो माइनस मैंने एज इट इज रख दिया और ब्रैकेट में a² प्लस ab माइनस सी बी माइनस c² c इंटू c² माइनस c². यहाँ पर देखा 1 का था तो 1 का तो यहाँ पर कुछ ना लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो जाएगा a इंटू सी AC, a इंटू a² अगेन माइनस b² तो -b² माइनस b इंटू सी माइनस bc. तो हाफ हमने देखा ab प्लस b² माइनस c² माइनस ca. अब देखो माइनस साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे इस ब्रैकेट के. तो ये बन गया -a² माइनस ab प्लस cb प्लस c².
प्लस का ए सी प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी। जब आप इस देखोगे तो सारे एक दूसरे से आपके क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देख लेना करके, ए बी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये पूरा जीरो हो गया। तो हाफ इंटू जीरो एंड जीरो आ गया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, जीरो। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ गया मतलब जो तीनों पॉइंट्स थे आपके क्या है, एक लाइन में ही होंगे, मतलब कोलिनियर है। हैंस वी कैन से दैट, यहाँ से लिख देना हैंस थ्री में तीन बारी लगा दिया, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आई होप इट इज क्लियर। एंड और देख सकते हो आप इक्वेशन भी मैंने बता दिया है कि आपको के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ओनली 3 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, और जो फर्स्ट का आपका थर्ड पार्ट रह गया था फर्स्ट क्वेश्चन का, आप उसको अच्छी तरीके से देखना। अगर आपको कुछ भी एनी डाउट हो कहीं भी कैसे भी, तो मुझसे प्लीज़ पूछना। एंड गर्ल्स में मैंने बोला था कि जिसको जो भी डाउट है आप मेरे पास गर्ल्स जो बैच है उसके डाउट्स आप मुझको दे दो जितने भी हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो बना सकूँ। ऐसा तो नहीं है मैं एक एक क्वेश्चन पे वीडियो बना पाऊँगा। इज इट क्लियर? ओके, तो आप जितने भी क्वेश्चन है सबमिट मुझे एक बार सेंड कर दो। गर्ल्स में जिसको भी जो भी दिक्कत है, तो अगर आपका क्वेश्चन हो जाएंगे भैया आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो भी डाउट है, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, डाउट सेशन। सिमिलरली बॉयज़ में भी मैं यही कह रहा हूँ, बॉयज़ को जो भी दिक्कत है आप मुझे एक बार उन क्वेश्चंस को मुझे सेंड कर दो उन पर, ताकि मैं उन पर वीडियो बना सकूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल बडी, टेक केयर।